जीवन में जब भी समस्याएं बड़ी विकट हो जाएं, स्थितियां बहुत गंभीर हो जाएं, तो मैं आज आपको दो मंत्र दे रहा हूं। मंत्र क्या है? रामचरितमानस के दोहे हैं, प्रामाणिक हैं और प्रमाणित हैं। यदि आप इन्हें अपने जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में उतार लेते हैं तो निसंदेह तौर पर आपको बहुत सारे संकटों से छुटकारा मिल जाएगा। पहला मंत्र या कहें कि दोहा, तो कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होत तात तुम पाही। इसमें श्री हनुमान जी को उनकी शक्तियों का याद दिलाया गया है कि प्रभु आप समान बलशाली कोई नहीं है और यह कार्य खुद आप ही कर सकते हैं। दूसरा दोहा है, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इसमें हनुमान जी के माध्यम से माता सीता जो हैं श्री रामचंद्र जी के पास में संदेशा भिजवा रही हैं कि प्रभु समस्या बहुत विकट है जिसका निराकरण सिर्फ आप ही कर सकते हैं। हम आज बात कर रहे हैं मीन राशि और लग्न के 2025 के वार्षिक राशिफल के संदर्भ में। ये वर्ष आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे सभी मीन राशि जिनकी चंद्र राशि मीन राशि है, उनके ऊपर इस समय ढैया का गोचर हो रहा है। और शनि महाराज जो होते हैं ये आपके लाभ भाव के स्वामी होते ही हैं, साथ ही आपके द्वादश भाव के स्वामी भी होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में 15 नवंबर को ये मार्गी हो चुके हैं और मार्गी होकर इन्होंने आपके फर्स्ट हाउस की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। देखिए, जो आपका फर्स्ट हाउस होता है ना, यहाँ पर जुपिटर की राशि अर्थात गुरुदेव बृहस्पति की मीन राशि फॉल करती है। एक श्लोक है, स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है। लेकिन शनि का ये जो वक्त है, ये जो दौर रहेगा, ये आपके लिए किस प्रकार का रहेगा, इसी बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, चूंकि पूरा वार्षिक विश्लेषण है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मैंने कम शब्दों में संजोने का प्रयास किया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं भी आपको अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। तो शुरुआत करते हैं आपके शनि महाराज से। ये शनि महाराज जो है शनै शनै आपके 12th हाउस से फर्स्ट हाउस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मतलब आपके 7.5 का प्रथम चरण जो है वो अब धीमे धीमे खत्म हो रहा है और शनि महाराज ने आपको फर्स्ट हाउस के रिजल्ट्स देना लगभग शुरू कर दिया है। 29 मार्च 2025 को शनि महाराज आपकी पत्रिका के 12th हाउस को छोड़ देंगे। मतलब आपकी 7.5 का नेक्स्ट चरण जो है, जो आपके फर्स्ट हाउस पर आएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा। जो श्लोक मैंने अभी आपको बताया, स्थान हानि करे जीवा, यद्यपि ये शनि के बारे में निश्चित तौर पर कहा जाता है कि शनि जब भी गुरु की भावों में जाते हैं तो वहाँ पर उन भावों के शुभ परिणामों में वृद्धि कर देते हैं। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि शनि महाराज जो हैं ये इस समय, चूंकि आपकी मीन राशि, चंद्र राशि आपकी मीन राशि है, अर्थात आपका चंद्रमा आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। और जब शनि चंद्रमा के ऊपर से गोचर करते हैं या शनि या जब चंद्रमा पे पहले आते हैं, तभी आपकी 7.5 लगती है। और जब चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे ना, तो ये जो मध्याह्न का 2.5 साल का पीरियड है, ये आपके लिए, इसमें से भी 7.5 महीने ये आपके लिए विशेष कष्टकारक हो सकते हैं। क्योंकि जब शनि चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे, जब शनि और चंद्रमा की डिग्रीज दोनों बिल्कुल नज़दीक की होंगी, तब वहाँ पर प्रॉपर विषयोग का निर्माण होगा। ये 7.5 में 7.5 महीने जो होते हैं ना, ये बहुत क्रिटिकल होते हैं। इन्हें निकालना बहुत कष्टदायक भी साबित होता है कई बार, कई लोगों के लिए जिनकी की पत्रिका में शनि की स्थिति बहुत ख़राब होती है। ठीक है, तो देखिए, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। शनि महाराज हैं, अब उनका तो जो कारकत्व है वो अपना कारकत्व निभाएंगे ही निभाएंगे। हम अपने आप को प्लैनेट के साथ अलाइन किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, जब शनि महाराज आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे ना, फर्स्ट हाउस आपका इम्यून सिस्टम हो गया, आप खुद के आपके कैरेक्टरिस्टिक हो गए, आप स्वयं हो गए। सबसे पहले शनि महाराज आपका इम्यून सिस्टम खराब करेंगे, अर्थात
आपको बीमारी देखने को मिल सकती है, स्वयं से संबंधित किसी प्रकार की स्वास्थ्य की समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। अपनी हेल्थ के प्रति आपको कॉन्शियस रहना है, आपको एक्सरसाइजेस करने की आदत डालनी चाहिए। ये आपको निश्चित तौर पर अगले आने वाले 2.5 वर्षों के लिए ये अपना नियम बना लेना चाहिए। ठीक है। शनि महाराज जब फर्स्ट हाउस में आएंगे ना, तो ये देखिए, न्याय फलदाता कर्म फलदाता तो हैं ही, ठीक है, लेकिन क्या है कि ये डिसिप्लिन चाहते हैं। किसी भी चीज़ में इन्हें डिसिप्लिन सर्वाधिक प्रिय है, और यही शनिदेव जो है यही आपको आलस भी देते हैं। तो अब अगर आप शनि की डिसिप्लिन वाली क्वालिटीज़ को अपना लेते हैं, क्योंकि यही शनि आपके अंदर आलस भरेंगे, देखिए आपको आज का काम कल पर और परसों तक पर टालने की आदत आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको इस दौरान कोशिश यही करना है कि जो आज का काम है उसे अभी ही निपटा लिया जाए, क्योंकि अगर आप चीज़ों को होल्ड करेंगे तो चीज़ें आपको होल्ड करना शुरू कर देंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों की विशेष तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए। शनि की तृतीय दृष्टि जो अभी तक आपके धन भाव पर पड़ रही थी, 12th हाउस में बैठे हुए शनि की तृतीय दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ रही थी। तृतीय दृष्टि जो है ना, ये थोड़ी सी खराब मानी जाती है। धन भाव आपका बाधित हुआ, कोर्ट कचहरी के केस में आप फंसे, ठीक है, और हेल्थ संबंधी आपको इश्यूज आए, वो सारी चीज़ें अभी चलने वाली हैं दोस्तों। मैं कोई झूठा आश्वासन आपको नहीं दूंगा, है ना, क्योंकि यदि शनि की स्थिति बहुत अच्छी भी है आपकी पत्रिका में, तो भी शनि महाराज अपनी 7.5 के दौरान अपने कारकत्व को तो वो निभाएंगे ही निभाएंगे, ठीक है। गुरु की राशि में आ रहे हैं, थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिल सकता है। आपका धन भाव जो अभी तक पीड़ित था वो फ्री हो जाएगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि हट जाएगी, और शनि की तीसरी दृष्टि हटने से आपके पास में इनकम के सोर्सेज जो आपके बंद हो गए थे या बंद होने की कगार पे पहुंच गए थे, उसमें आपको थोड़ी बहुत प्रगति देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा की उम्मीद मत रखिएगा। शनि की तीसरी दृष्टि अब आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी। 3rd हाउस जो है ना, ये आपके ऑनलाइन का होता है, छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, आपकी डिसीजन मेकिंग का होता है, करियर्स का होता है। यहाँ पर शनि महाराज यदि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, देखिए, तो फिर आपको समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। आपके छोटे भाई बहनों से आपके वाद विवाद की स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ हैं, तो यदि आप अपने व्यवसाय को आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं, तो निसंदेह तौर पर आपको लाभ देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि शनि भी जो है ना, शनि भी देखा जाए तो ये 3rd हाउस जो है ये ऑनलाइन का कारक है, और शनि महाराज जो है ये भी कर्मशीलता के कारक हैं। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने काम को ले जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का काम कीजिए ऑनलाइन पे, आपको चीज़ों में सफलता ज़रूर देखने को मिलेगी। छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध, अपने रिलेशन आपको अच्छे रखने चाहिए। जब शनि महाराज 1st हाउस में आ जाएंगे ना, तो इनकी 7th एस्पेक्ट आपके 7th भाव पर पड़ेगी। ये इनकी संपूर्ण दृष्टि होती है, आपके जीवन साथी से संबंधित होता है, व्यवसाय से, भागीदारी से, व्यापार से संबंधित होता है। यहाँ पर आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। आपको अपनी हेल्थ के साथ साथ अपने जीवन साथी के हेल्थ पर भी ध्यान रखना आवश्यक है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले ज़रा रुकें, ठीक है, क्योंकि शनि महाराज जो है ना, पुरातन पंथी हैं, थोड़ी सी पुरानी सोच को लेके चलने वाले हैं, पुरानी चीज़ों से जुड़े रहना पसंद करते हैं। कोशिश करें कि इन 2.5 सालों के दौरान जो है कि कोई नया कार्य अभी शुरू करने से आपको बचना चाहिए, ठीक है। वहीं शनि की 10वीं दृष्टि जो है ये आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी, जब शनि महाराज आपके 1st हाउस में आ जाएंगे। अब यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ हैं, तो निश्चित तौर पर आपके कार्य क्षेत्र में आपको विकास देखने को मिलेगा। शनि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारक हैं, आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस मिल सकते हैं, ठीक है। मतलब आप किसी डिपार्टमेंट में हैं, आपको अदर डिपार्टमेंट का प्रभार भी दिया जा सकता है। यहाँ पर शनि आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिलवा सकते हैं, और यदि आप अपने इस एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा ले गए, तो निश्चित तौर पर शनि महाराज आपको इन 2.5 सालों के दौरान आपका प्रमोशन करवा सकते हैं। प्रमोशन के दौरान आपका स्थानांतरण भी करवा सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और जब प्रमोशन होगा, आपकी पद बढ़ेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि सैलरी भी बढ़ेगी आपकी, और सैलरी बढ़ेगी तो शनि महाराज चूंकि आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं, तो लाभ आपका बढ़ सकता है, ठीक है। ये 2025 के लिए आपके शनि महाराज का विश्लेषण था। अब हम आते हैं आपके गुरुदेव बृहस्पति पर। देखिए, जब भी वार्षिक विश्लेषण होता है ना, तो मेजरली 4 बड़े प्लैनेट्स को ध्यान में रखना पड़ता है, शनि, राहु, केतु और गुरुदेव बृहस्पति।
क्योंकि ये चारों ही एक भाव में काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी जो है यही चारों प्लैनेट हमारी ज़िंदगी पर डालते हैं। तो जुपिटर महाराज जो हैं, जो कि आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके लग्न भाव के भी स्वामी होते हैं, मतलब फर्स्ट हाउस के। ये जुपिटर महाराज वर्तमान परिस्थितियों में आपके थर्ड हाउस में पराक्रम के क्षेत्र में बैठे हुए हैं। ऑनलाइन का भाव है, ठीक है। यदि आप ऑनलाइन काम करते हैं तो जुपिटर के इस ट्रांजिट के दौरान आपको अपने क्षेत्र में अचानक से विकास देखने के लिए मिला होगा। देखिए, जुपिटर जो है ना, बृहस्पति एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। ये जहाँ भी बैठते हैं इनको 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, ठीक है। और इनकी दृष्टियों में अमृत कहा जाता है। ये चीज़ों को विस्तारित कर देते हैं, विस्तृत कर देते हैं। तो अभी जो है जुपिटर आपके थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, जहाँ पर कि इनके शत्रु भी नहीं है, मित्र भी नहीं है। कहा जाए कि एक तरह से न्यूट्रल तो शुक्राचार्य की वृषभ राशि, टॉरस राशि यहाँ पर फॉल करती है। दोनों में अपोजिशन है, एक आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ खींचता है तो दूसरा आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाता है। तो एक ये जो है ना कश्मकश की स्थिति आपके साथ में पिछले मई से बनी हुई है इस साल। ये जुपिटर महाराज अभी वक्री स्थिति में है और ये 5 फरवरी को मार्गी स्थिति में आ जाएंगे। मार्गी स्थिति में आने के बाद में ये आपके चतुर्थ भाव की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। फरवरी से आपको आपके फोर्थ हाउस में आपको जुपिटर की तरफ से कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। देखिए, जो आपका फोर्थ हाउस होता है ना, ये आपके माता के सुख से संबंधित होता है, भूमि, भवन, वाहन के सुख से संबंधित होता है। जब चीज़ें यहाँ पर विस्तारित होंगी, जब चीज़ें विस्तृत होंगी, तो आपको अचानक से ऐसा लगने लग सकता है कि आपका मकान कहीं छोटा है या आपकी गाड़ी भी कहीं छोटी है, ठीक है। आप बड़ा मकान खरीदने की तरफ जा सकते हैं, आप बड़ी गाड़ी खरीदने की तरफ जा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में यदि आपको किसी तरह की गिरावट देखने को मिल रही थी तो यहाँ पर आपको वो स्वास्थ्य में सुधार देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो है ना गुरु केंद्र में आ जाएंगे और जब केंद्र में आ जाते हैं तो प्लैनेट ऐसे ही ज़्यादा बलशाली हो जाता है। ये बात और है कि कुछ लोग कहते हैं कि केंद्रापति दोष लग गया। देखिए, कोई भी पत्री संपूर्ण नहीं होती, हर पत्री में किसी न किसी प्रकार का दोष हमेशा ही बना रहता है। अब अगर हम छोटे छोटे दोषों को पकड़ते रहेंगे ना तो ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप ये मानकर चलें कि जो भी दोष है वो बना है, ठीक है, उसे बना रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने आप को अपने प्लैनेट के साथ में अलाइन करिए, उस प्लैनेट की जो चाहत है उस प्लैनेट के हिसाब से आप कार्य करेंगे, प्लैनेट आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। जुपिटर के साथ में एक और अगले साल चेंज होने वाला है कि जुपिटर जो है ये अतिचारी होंगे। अतिचारी होके ये जुपिटर जो आपके मई में आपके थर्ड हाउस को छोड़कर फोर्थ हाउस में आएंगे ना, ये 15 अक्टूबर के आसपास आपके फोर्थ हाउस को भी छोड़ देंगे और पंचम भाव में चले जाएंगे। लेकिन जब ये थर्ड हाउस में बैठेंगे तो जो इनकी दृष्टियां हैं 5वीं, 7वीं और 9वीं जो मैंने आपको बताया, तो 5वीं दृष्टि जो है ये आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव क्या है? साधनाओं का, रहस्यों से भरा हुआ भाव है। मृत्यु का भाव भी इसे कहा जाता है। हम इसे आयुष्य का भाव कहें तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसी भाव से हम आयु भी निकालते हैं, ठीक है। और यही भाव जो है ना, ये डीप नॉलेज का है, डीप रिसर्च का है। शनि भी क्या चाहते हैं आपसे? शनि भी आपसे आपका जो है ना डीप रिसर्च चाहते हैं। जिस भी सब्जेक्ट में आप हैं, भले आप बिजनेस में हैं, यदि आप सर्विस में हैं, आपको अपने क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना जुपिटर, साथ ही साथ अष्टम भाव जो है ये विरासत का है, इनहेरिटेंस का है, और मतलब जो भी चीज़ें जो ज़मीन के नीचे छुपी हुई हैं, जो इनका हम उत्खनन कर सकते हैं, जिनकी हम माइनिंग कर सकते हैं, वो सभी अष्टम भाव के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जुपिटर की पंचम दृष्टि जो है ये आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर यदि जुपिटर आपकी पत्रिका में शुभ हैं तो आपको अष्टम भाव से लाभ हो सकता है। आपको थोड़ा बहुत मेडिटेशन की तरफ, साधनाओं की तरफ आपकी रुचि बढ़ सकती है, क्योंकि जुपिटर जैसा प्लैनेट है और ये आपके अष्टम भाव को देख रहा है। देखिए, हर आदमी तांत्रिक मांत्रिक तो नहीं हो सकता, ज्योतिषाचार्य भी नहीं हो सकता, लेकिन हर आदमी अपने फील्ड में डीप रिसर्च जरूर कर सकता है, उसमें एनालाइज कर सकता है चीज़ों को, जिसको कि डेटा एनालिटिक्स कहते हैं। उस क्षेत्र में आप अपने जो भी आपका वर्क है उससे रिलेटेड आप जितना डीप रिसर्च करेंगे ना, क्योंकि गुरु की
फोर्थ हाउस में बैठे गुरु की सप्तम दृष्टि जो है ये आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी। दशम भाव आप जानते हैं पद प्रतिष्ठा मर्यादा का भाव है। जब आप डीप रिसर्च करेंगे ना तो ये रिसर्च आपको आपके कार्य क्षेत्र में मदद करेगी। अगर शनि के दुष्प्रभाव से बचना है तो भी आपको अपने फील्ड में एक जिसे कहना चाहिए कि स्ट्रांगनेस जो चाहिए, जो आपको नॉलेज की जो मजबूती चाहिए वो आपको लानी ही पड़ेगी। ये आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक है सन 2025 के लिए। जब आप अपनी रिसर्च को बढ़ा लेंगे, यही रिसर्च आपको आपकी पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा में वृद्धि करवाएगी। यदि नहीं कराते हैं ना दोस्तों तो यहाँ पर संकट बढ़ सकते हैं, बहुत से लोगों की नौकरी भी जा सकती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप जितना अपने चीज़ों के साथ में जुड़े रहेंगे, जितने आप अपना स्ट्रॉन्ग नॉलेज रखेंगे, वही नॉलेज आपके सन 2025 से लेकर 2027 तक आपके लिए काम आने वाली है। क्योंकि शनि महाराज जो है ना ये 7.5 के दौरान दिक्कत देंगे आपको, जब फर्स्ट हाउस में आएंगे तब। फोर्थ हाउस में बैठे जुपिटर की 9th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पर पड़ेगी। ये आपकी आध्यात्मिकता का भाव है, विदेश यात्राओं का भाव है, विदेश से संबंधित लाभ, व्यवसाय, सारी चीज़ें इस भाव के अंतर्गत देखी जाती हैं। हॉस्पिटलाइजेशन पर होने वाले आकस्मिक खर्च का भी भाव है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल देखिए, स्पिरिचुअल आपसे अष्टम भाव भी कह रहा है, स्पिरिचुअलिटी आपसे आपका 12th हाउस भी मांग रहा है। क्योंकि जब जुपिटर जैसा प्लेनेट आपके चौथे घर में जाएगा तो 4, 8, 12 का जो ट्राइन बनता है ना ये मोक्ष त्रिकोण कहलाता है। और इसमें आपको देखिए प्लैनेट के साथ अलाइन होना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर डिवाइन प्लैनेट है, नॉलेज का कारक है, स्पिरिचुअलिटी का कारक है। ठीक है, आध्यात्मिकता आपको जीवन में लानी पड़ेगी, अन्यथा समस्याएं बढ़ेंगी। क्योंकि आपका जो है ना 4, 8, 12 वाला जो मोक्ष त्रिकोण है वो एक्टिव होगा जब जुपिटर आपके 4th हाउस में आकर बैठेंगे। यदि आप इसके साथ में अपने आप को अलाइन कर ले जाते हैं तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं। आपको विदेश यात्रा जाने के चांसेस मिल सकते हैं। हाँ, हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च से बचने के लिए देखिए आपको थोड़ा सा जो है ना कि आम जनमानस में यदि आप किसी भी प्रकार से जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे 10, 20, 50, 100 रुपए की दवाई यदि आप दान कर सकें इस पीरियड के दौरान तो आपको दान करना चाहिए। आप अपने हॉस्पिटलाइजेशन के खर्च को बचा ले जाएंगे। ठीक है, अब जुपिटर अक्टूबर में जब आपके पंचम भाव में आएंगे, पंचम भाव क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड है, संतान सुख से रिलेटेड है। वे सभी जातक अथवा जातिका जो कि मीन राशि और लग्न के हैं उनके लिए जो माता बहनें कंसीव करने की इच्छुक हैं बहुत बढ़िया पीरियड हो सकता है। जब चतुर्थ भाव को छोड़कर पंचम भाव में जुपिटर महाराज आएंगे ना, एजुकेशन के क्षेत्र में आपको विस्तार देखने को मिलेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको एजुकेशन बढ़िया मिल सकती है, आपके संतान को एजुकेशन बढ़िया मिल सकती है। और यहाँ पर आपको लव रोमांस भी जो है ना वो आपका पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देता है जब तक जुपिटर इस भाव में बैठेंगे। ठीक है, जुपिटर की 5th एस्पेक्ट आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, आपका भाग्य जागृत होगा। पिता का भाव होता है 9th हाउस, आपका धर्म से संबंधित होता है, विदेश यात्राओं से, दूरगामी यात्राओं से इसे जोड़कर देखा जाता है। पिता के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा जब जुपिटर आपके अक्टूबर में आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, चूंकि आपका भाग्य भाव भी एक्टिव हो जाएगा। यहाँ बैठे जुपिटर की सप्तम दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ेगी। लाभ का भाव है, डिजायर फुलफिलनेस का भाव है, आपकी इच्छा पूर्ति करा सकते हैं जुपिटर महाराज, बृहस्पति देव। ठीक है, 9th एस्पेक्ट जो है वो आपके 1st हाउस पर पड़ेगी। यहाँ पर आपको थोड़ी सुविधा मिलेगी क्योंकि 1st हाउस में बैठे हुए शनि के ऊपर जब जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी और शनि चूंकि खुद जुपिटर के घर में बैठे हुए हैं तो जब तक जुपिटर महाराज जो है ये आपके पंचम भाव में रहेंगे ना तब तक शनि महाराज अपनी हरकतों को कंट्रोल में रखेंगे। लेकिन अगले साल जुपिटर फिर वक्री हो जाएंगे, आपके पंचम भाव से वक्री होकर फिर ये वापस आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। जब तक ये आपके पंचम भाव में रहेंगे तब तक स्थितियां आपके नियंत्रण में रहेंगी। अब हम बात करते हैं आपके राहु केतु महाराज की। राहुदेव वर्तमान परिस्थिति में आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं, जहां पर कि अभी शनि बैठे हुए हैं। मई में राहु केतु का भी परिवर्तन होगा और जहां अभी शनि है वहां पर राहु आ जाएंगे और जहां अभी राहु हैं अर्थात आपके 1st हाउस में वहां पर शनि महाराज आ जाएंगे। तो केतु स्वाभाविक सी बात है कि केतु महाराज जो हैं जो अभी आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं ये आपके 6वें घर में आ जाएंगे।
ठीक है। राहु महाराज जो है 12th हाउस में बैठेंगे तो आपकी विदेश यात्राओं का योग बनवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी तरह के कानूनी पचड़ों से बचना चाहिए, अन्यथा यही राहु महाराज आपको कोर्ट कचहरी में भी उलझा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए शनि की कुंभ राशि आती है 12th हाउस में। राहु आपके लिए उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से कि शनि महाराज ने अभी तक आपके लिए काम किया, क्योंकि राहु शनि के भाव में आएंगे और शनिवत व्यवहार करेंगे आपके साथ। केतु महाराज जो है ये 6वें घर में जाएंगे आपके, और 6वें घर में जाके ये आपके रोग, ऋण और शत्रुओं से आपका बचाव करने का कार्य करेंगे, क्योंकि केतु का कारकत्व तो है कि वो चीज़ों से डिटैच करता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि 6वां भाव जो होता है ना, वो सेवा भाव भी होता है। नर सेवा ही नारायण सेवा होता है। यदि आपके द्वारा किसी भी मनुष्य की किसी भी प्रकार से कोई सेवा की जा सकती है तो निश्चित 18 महीने के लिए जो केतु देव यहाँ पर बैठेंगे ना, ये आपको कुछ ना कुछ लाभ सुनिश्चित जरूर करा देंगे। लेकिन सेवा भाव मन में होना चाहिए। आपको किसी धर्म स्थान की सेवा जाकर करनी चाहिए। आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, आप किसी भी धर्म को बिलोंग कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन किसी भी धर्म स्थान पर जाकर वहाँ पर सेवा करने की आदत आपको अगले 18 महीनों के लिए नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ जीवन पर्यंत के लिए डाल लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट ही करती है। तो दोस्तों, ये मैंने बहुत कम शब्दों में संजोने का प्रयास किया है, फिर और आपके लिए विश्लेषण लेकर आते रहेंगे। यदि आपको कहीं भी अच्छा लगा हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे द्वारा आपको आपकी समस्या से रिलेटेड उचित समाधान करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।